नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनका साहित्य में किस प्रकार योगदान रहा। और अंबेडकर जी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि वो एक देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। तो आइए जनरल सी बातों के अलावा हम इन कॉमन सी बातों के अलावा अंबेडकर जी की और भी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में। और आगे और भी रचनाकारों की जीवनियों को पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और भी तरह के अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी छात्रों। नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे थे। और बाबा अंबेडकर की शिक्षा दीक्षा के बारे में हम जान लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट किया। डॉक्टर भीमराव ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिक स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। अपने के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता और विचारक जो है अंबेडकर जी माने जाते थे। तो कैसे इनको आप जानते हैं, पुराने समय में अछूतों को जो है शिक्षा से जो है वंचित रखा जाता था, लेकिन जो अंबेडकर जी थे वो एक दृढ़ संकल्पी थे। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और अपनी जो छवि जो थी उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत की। इनकी रचनावलियों को देख लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जीवनी में 2 महत्वपूर्ण रचनावलियों के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार द्वारा, ये दोनों ही रचनाएं जो हैं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। इनके द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तकें हम देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि वो एक सुधारक थे, समाज को सुधारने वाले थे, लेकिन रुचि में भी, लेखन में भी उनकी जो थी विशेष रुचि थी और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। और कुछ पुस्तकें हैं जैसे भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जाति और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपए की समय उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रानाडे गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनके हम बारे में देख चुके हैं। इनके कुछ कार्यों को हम जान लेते हैं। वैसे तो हम इनके कार्यों के बारे में जानते ही हैं कि किस तरीके से भीमराव जी ने जो समाज में अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेते हैं। तो अंबेडकर जी ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज में फैली बुराइयों को समझने के तरीकों की खोज शुरू की कि समाज में बुराइयां कैसे फैल रही हैं, इनको समझना। इसके बाद उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और अस्पृश्यता को मिटाने के लिए एक सभा की खोज की। उन्होंने 1920 में कालकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की मदद से मूक नायक नामक एक समाचार पत्र को लॉन्च करने का अपना काम पूरा किया। फिर उन्होंने ग्रेन में बार कोर्स पूरा करने के बाद अपना कानूनी कार्य शुरू किया और जातिगत भेदभाव की वकालत करने वाले विवादित कौशल को लागू करते हुए ब्राह्मणों पर जातिगत भेदभाव और कई गैर ब्राह्मण नेताओं पर आरोप लगाया। उन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल की, क्योंकि जो थे बचपन में इन सब चीज़ों को फेस कर चुके थे, तो ये जानते थे अच्छे से कि किस तरीके से समाज में जो है भेदभाव किया जाता है, खासकर जातिगत भेदभाव। तो इन्होंने इसको समाप्त किया और इनका सबसे बड़ा योगदान ही ये माना जाता है। इनके पुरस्कार और सम्मानों की ओर नज़र दौड़ा लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित की गई है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत, मरने के बाद भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। अम्बेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र संसदीय भवन में प्रदर्शित किया गया। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने संविधान की रचना की है तो उनका चित्र तो बनता ही है। उनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। 1948 में अम्बेडकर मधुमेह जैसी बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित होने लगे थे। इसके बाद जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमज़ोर होते चले गए। इसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा किया और फिर उसके करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर की मृत्यु दिल्ली में उनके घर पर हो गई। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। तो इस तरीके से हमने कुछ अम्बेडकर जी की महत्वपूर्ण बातों को जान लिया है। अगर आप इनके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे सकती हूँ। आप कमेंट करके मुझे बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।